So once again a very good morning to you all. We are discussing narration. और कल तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाउ वी विल चेंज assertive, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट. तो कल हम लोग इम्परेटिव डिस्कस कर रहे थे. इम्परेटिव में यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड सिंपल इम्परेटिव. सिंपल इम्परेटिव को कल हमने डिस्कस किया. टुडे वी विल डिस्कस दैट इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हैज बीन स्टार्ट्स विद लेट, कि अगर जो इम्परेटिव सेंटेंस है अगर वो लेट से शुरू होगा देन हाउ वी विल चेंज इट इन इनडायरेक्ट. तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे आज हम वो डिस्कस करेंगे. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लेट वाले सेंटेंसेज को कैसे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में. तो देखिए जैसे सेंटेंस इस प्रकार से लिखा होगा. 3 सेंटेंस लिखता हूँ, तीनों सेंटेंस से समझ में आ जाएगा. He said, let me do it. He said, let him do it. And third, he said, so how much difference are there in these sentences? कितना डिफरेंस है बेटा इन सेंटेंसेस में. ये 3 सेंटेंस लिखे हैं. इन 3 सेंटेंस केवल प्रोनाउन का ही डिफरेंस तो है. देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंस और बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है. 1 मिनट जरा आज रुक जाओ. अब ठीक. जानते हो क्यों रुका था मैं? यू नो, हाँ आज मैंने बोला नहीं, मैंने सीधा रिमूव कर दिया कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना. क्यों गोयल क्यों खोल लिया? बंदी बना रहने देते. चलिए, तो ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं और इन 3 सेंटेंस में केवल और केवल प्रोनाउन का डिफरेंस है. बाकी पूरा सेम है. एक में मी है, एक में हिम और एक में अस है. बट दिस डिफरेंस ऑफ प्रोनाउन विल क्रिएट द एंटायर डिफरेंस इन द सेंटेंस. ये जो प्रोनाउन का डिफरेंस है ये पूरा डिफरेंस क्रिएट कर देगा. क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट द रिपोर्टिंग ऑफ सेड और सेड टू इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू द सेंस. यस राइट, ये सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो हमें अब इन बातों का सेंस निकालना पड़ेगा. अगर लेट का मतलब समझे तो लेट का हिंदी मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीन्स ऑफ द वर्ड लेट? मैथ नहीं, मैथ नहीं है. मैथ में मान लो होता है, इमेजिन करो. हाँ, 2 निकलता है. नहीं, इसका लास्ट में निकलता है 2. जैसे लेट मी डू इट मतलब मुझे करने दो. लेट हिम डू इट उसे करने दो. लेट अस डू इट आओ हम सब करें. तो इस प्रकार से होता है. आकांक्षा खा रही है या पढ़ाई कर रही है? चलो, तो बेटा लेट के बाद जब मी आता है, लेट मी, तो ये कौन सा सेंस रिप्रेजेंट करता है?
विथ सेंस। रिक्वेस्ट, क्योंकि जब अपने लिए गए मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, तो ये लगता है जैसे रिक्वेस्ट कर रही है, यही तो है। और दूसरे उसे जाने दो, पढ़ने दो, उसे खेलने दो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ऑर्डर करता है, आओ आओ खेले, चलो गाना गाएं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सजेशन या प्रपोजल। ये एक प्रकार से प्रपोजल ज़्यादा होता है कि चलो ऐसा करते, एक प्रपोजल रखा, एक सजेशन दिया। तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा कि जब भी लेट के बाद मी देखे, सो इट इज चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, ठीक है। लेट के बाद हिम देखे, इट इज चेंज इनटू ऑर्डर, और लेट के बाद अस देखे, सो इट इज चेंज इनटू सजेस्टेड और प्रपोज्ड, ठीक है ना। तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड तो समझ में आ गया। अगर लेट के बाद मी है तो सेड या सेड की जगह क्या लगा देंगे बेटा? रिक्वेस्टेड लगाएंगे। लेट के बाद हिम, हर, देम या किसी का नाम है तो उसके लिए ऑर्डर, और लेट के बाद, और अगर लेट के बाद अस है तो प्रपोज या सजेस्टेड करेंगे। तो जैसे यहाँ मी है तो यहाँ क्या लगा दे? सेड की जगह ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। यहाँ है तो ही ऑर्डर, और या पास है तो ही प्रपोज या सजेस्टेड, कुछ भी लिख सकते हो, ये प्रपोज या ही सजेस्टेड, ये हो गया। तो ये तो हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। अब करते हैं बात कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की, ठीक है। सो इफ द वर्ड मी, हिम, हर, देम, दिस बॉय, दैट बॉय, दिस गर्ल, दैट गर्ल, अगर ये वर्ड आते हैं, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू टू, इसमें चेंज करेंगे, टू में चेंज करेंगे, और जो बचा हुआ सेंटेंस है वो सीधा सीधा डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा टू लेट, मी की जगह कुछ हिम, टू लेट हिम डू। तो ये हो गया ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम डू इट। क्या हुआ स्नेहा? व्हाट हैपेंड? घर वालों से बाद में बात करना है ना। तो ये तो था जब मी था तो जब रिक्वेस्टेड किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा दिया, सीधा जोड़ दिया, लेट की जगह लेट आ गया। मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही के अकॉर्डिंग हिम हो गया, सो लेट हिम डू इट। अब बात करते हैं सेकंड की। सो हियर सेड हैज बीन चेंज इनटू ऑर्डर, यहाँ पे भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा? टू आएगा, और सेंटेंस फिर से पूरा जुड़ जाएगा। तो टू लेट हिम थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ये बन जाएगा टू लेट हिम डू इट। लेकिन अगर लेट अस से शुरू होता तो फिर पूरी तरीके से डिफरेंटली चेंज होता है, तो बिल्कुल अलग तरीके से चेंज होता है सेंटेंस। तो देखिए कैसे चेंज होगा। तो क्या होगा? ही प्रपोज्ड, फिर क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा रहे थे बेटा? टू यूज कर रहे थे। बट इफ यू विल गेट अस आफ्टर लेट, लेकिन अगर लेट के बाद अस मिले या लेट अस मिले तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू नहीं लगाते। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज इन दैट, यहाँ पे दैट लगता है, और ये जो लेटस है ये भी रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पे लेटस यूज नहीं करते, इसको रिप्लेस करते हैं। और किससे रिप्लेस होगा? दे शुड या वी शुड से रिप्लेस कर देंगे। हाँ, तो ही प्रपोज दैट दे शुड डू इट। इस प्रकार से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर लेट के बाद वी मिलेगा तो रिक्वेस्टेड, लेट के बाद हिम, हर, देम, इट मिले तो ऑर्डर, और लेट के बाद अस अगर मिलेगा तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड, है ना। अगर लेट के बाद वी, हिम, हर है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा के जोड़ देंगे। अगर लेट के बाद अस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, और लेटस की जगह दे शुड या वी शुड कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी विल चेंज द सेंटेंसेस which again starts with let। जो let से शुरू होते हैं इंपरेटिव, उनको ऐसे चेंज करते हैं। अब अगर किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा।
किसी को कोई डाउट? गुंजन अग्रवाल, ये कॉपी नहीं देखनी है मुझे, कॉपी की तरफ कैमरा क्यों फिक्स है भाई? यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? एक और महान भाव है। ठीक है बेटा, कर लेंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस सारे। ठीक है बेटा, कुछ सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ, लिखिए और करके अभी दिखाइए। लिखो, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी सिंग द सॉन्ग। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let me sing the song, let me sing the song। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। सेकेंड, he said comma inverted comma, he said comma inverted comma, let us wait for the result, let us wait for the result, let us wait for the result। let us wait for the result। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। मधुर सैड Madhur said comma inverted comma, let me go to sort out this problem, let me go to sort out this problem। Next, he said to his friends, comma inverted comma, let us watch the movie, let us watch the movie, let us watch the movie। Next, the officer said comma inverted comma, the officer said comma inverted comma, let this boy go, let this boy go, let this boy go। इन पांचों को अभी कंप्लीट करके अभी दिखाइए, करिए।